क्या करना। कई लोग शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध आ जाएगा ना। मां और बाप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं? कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे? थोड़ी देर का क्रोध, थोड़ी देर का गुस्सा। मेरा देव अधिदेव महादेव तो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के दो पुत्र और दोनों पुत्र, एक पिता के दो पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। एक पिता के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मेरा जायदाद का हिस्सा दो, मुझे जाने दो। पिताजी ने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा खुद का, दूसरा बड़े बेटे का, तीसरा छोटे बेटे। जायदाद का हिस्सा लिया, बड़ा बेटा शहर चले गया और बड़ा बेटा शहर गया और बड़ा बेटा जैसे शहर में जाता है उसके मित्र बन जाते हैं, जैसा हमने पहले कथा में कहा, ताली, थाली और प्याली। सब बर्बाद हो गया। बर्बाद होकर कुछ नहीं बचा। जब बर्बाद होकर कुछ नहीं बचा तो अपने घर को जाने को आतुर। घर जा रहा है। अब उसको लग रहा है मेरा पिताजी नहीं रखेगा, अब उसको लग रहा है मेरा बाप नहीं रखने वाले। रोता बिलखता घर गया। पिताजी खेत पर काम कर रहे थे और पिताजी खेत पर काम कर रहे और अपने बेटे को जो देखा तो पिता ने बाहें फैला ली। बेटा दौड़ कर आया और अपने बाप के गले लग गया, अपने पिता के गले। पिताजी, जो आपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया था वो मेरा सारा बर्बाद हो गया, सब गया। कोई बात नहीं। पिताजी ने कहा धन चले गया, तू तो आ गया ना, चिंता मत कर, ये धन और जोड़ लेंगे, चिंता मत कर, मेरी बाहें फैली हैं, गले लग जा। पिता ने उसको गले लगा लिया। अपने बेटे को बाप ने गले लगाया और गले लगाकर अपने बेटे से कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि एक गंदा व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक कपट करने वाला मंदिर भी जाता है, एक बेईमानी करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक छल करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक प्रपंच करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है। मेरे शंकर भगवान सबको अपने गले से लगाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबका कल्याण करते हैं। वो किसी को अनाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ, वो विश्वनाथ है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा
तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, उसका नाम विश्वनाथ है। एक बार भाव से बोल विश्वनाथ भगवान की जय। किसी को नहीं छोड़ता, किसी। बस फिर निवेदन है, बेडरूम है, वॉशरूम है, ड्राइंग रूम है, उसी तरह एक जम के बोलो जरा, कंट्रोल। लक्ष्मी जी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ब्रह्माणी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। केवल कंट्रोल करने वाली एक पार्वती जी है जो हर कभी क्रोध नहीं करती। जब असुरों का संहार करना होता है तब क्रोध करती है। इसलिए शंकर पार्वती के सामने है और पार्वती शंकर के सामने। शिव जी में, मेरे भोलेनाथ जी में एक सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण। कौन सा गुण है शंकर भगवान में? सबसे बड़ा गुण शंकर भगवान का, सबसे बड़ा गुण। चलो बोलो जरा, परतवाड़ा वाले बताओ, शंकर भगवान का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण शिव जी का एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है? उनका गुण है, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बेटे की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने नंदी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिनने अपने पोते शुभ लाभ की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनने पड़पोते अमोद और प्रमोद की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी लड़की अशोक सुंदरी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी 5 बेटी जया, बोलो विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र की भी, बोलते जाओ जम के, पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने तन पर चढ़ी हुई भस्म की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखी हुई गंगा की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखे हुए चंद्र की भी पूजन करवा दी। और शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो शंकर का नाम हमेशा लेता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाते रहता है, दुनिया में देव अधिदेव महादेव उसकी भी पूजन करवा देते हैं।